तो लोग अलैक्म हम लोग जो है देखते होंगे। आज की क्लास जो है वो शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे लूप के बारे में। आज जो है वो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोग तक के? सही है। तो आज की क्लास जो है वो हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में। आज की क्लास जो है वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। लूप के बारे में सारे लूप जो है वो आज कवर करेंगे। लूप, फॉर लूप, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। सही है। आज की क्लास में जो है सारे लूप क्लियर करेंगे। और एक मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा लूप के हवाले से, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। सही है, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी लूप की। और तो बिना किसी देरी के, वैसी देर हो गई है, हम क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ आप लोग के साथ। सही, स्क्रीन जो है वो आप लोग के साथ जो है वो शेयर हो गई होगी। अब चलते हैं। सबसे पहले जो है मैं अपने फ्रंट एंड में आके अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज में जल्दी से जो है कंट्रोल शिफ्ट एन करके क्लास 7 के नाम से एक फोल्डर बना के उसके अंदर cmd और कोड स्पेस डॉट खोल दे रहा हूँ। सही है। और सबसे पहले क्या करेंगे, दो फाइल बनाते हैं, इंडेक्स डॉट एच की और इसकी बनाते हैं स्क्रिप्ट डॉट जी। सही है। एच की फाइल में आगे मैं अपनी जो है जावास्क्रिप्ट को जो है लिंक कर लूंगा। ये सारे स्टेप तो आप लोग को तमाम को आते होंगे। और यहाँ पे क्लास 7, और अभी हम लोग यहाँ पे ना लिखें तो कोई मसला नहीं, चले लिख लेगा। जी भाई, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन जो है सबसे पहले आप लोग के साथ जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको सब नजर आए। यहाँ पे हम अपने स्टार्ट करते हैं लूप। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं अपने जो है नोट्स खोल ले रहा हूँ। नोट्स मेरे पास डाउनलोड में पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल में दो चैप्टर होगा, तो तीसरा चैप्टर हम शुरू कर देते हैं लूप का। जी, तो हमारे पास जो है ये लूप के जो है तमाम चीजें जो है खुल गई है। चैप्टर 3 है हमारे पास, लूप। ये क्या है भाई? लूप्स इन जेएस। ये जावास्क्रिप्ट में लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। एक चीज को बार बार रिपीट कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? लूप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है लूप की। मुझे, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करवा दें, तो आप बोलेंगे कोई बस की बात, बड़ी बात नहीं है। कंसोल डॉट लॉग 1, 10 20 आपने प्रिंट करवा दिए और मुझे यहाँ पे जो है आपने आंसर इसका दे दिया। सही है। अभी मैं इससे लिख नहीं रहा हूँ नंबर, सिर्फ मैंने 1 1 डाल दिया। आप यहाँ पे 1 2 3 आपने 10 15 नंबर डाल के मुझे इसका आंसर दे दिया। आपने यहाँ पे कंसोल खोला, आपने बोला यहाँ पे चेक कर लो, यहाँ पे आ गए 10 नंबर, 20 नंबर, जितने प्रिंट करवाने आ गए। मैंने बोला मुझे 10 नंबर नहीं चाहिए, मुझे 1000 नंबर प्रिंट करना चाहिए। आप बोलेंगे ये भी हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, वीएस कोड पर 1000 दफा कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो मुझे चाहिए 1 मिलियन 1 बिलियन नंबर चाहिए एक साथ प्रिंट करवाने, तो ये हो जाएगा डिफिकल्ट। सही है। तो यहाँ पे हमारे लूप आते हैं, लूप इस्तेमाल होते हैं। लूप जो है ये हमारा 2 लाइन का कोड कर देता है और बहुत ही आसान कर देता है। ये हम सारा काम 2 लाइनों में कर सकते हैं। सही है। और यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नोट्स देख ले रहे हैं। नोट्स लूप्स इन जेएस, इसको स्क्रीन भी बड़ी कर दे रहा हूँ। लिखा यहाँ पे दिया हुआ है लूप फॉर। सबसे पहले फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप हमारे पास है, सिंगल फॉर लूप। फॉर लूप फॉर, उसके बाद लिया हुआ लेट आई इक्वल टू 1। सही है। ये हमारे पास कंडीशन 1 है। आई इक्वल टू 5, आई लेस देन और इक्वल टू 5 कंडीशन 2, और आई प्लस प्लस कंडीशन 3। कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 प्रैक्टिकल करेंगे आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। और नीचे इन्होंने यहाँ पे कोड दिया हुआ है जो हमारे पास इसके एग्जीक्यूट होगा लूप चलने के बाद। सही है। अब चेक करके देखते हैं फॉर लूप चलता कैसे है और है क्या। जैसे मैं चाह रहा हूँ 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाए। सही है। क्या चाह रहा हूँ? 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट हो जाए।
मैं एक लूप चला सकता हूँ, फॉर लूप। फॉर लूप चलाऊंगा, सिर्फ फॉर लिखूंगा, और क्या लिखूंगा, आगे एक राउंड ब्रैकेट लिखूंगा, इसके अंदर जो है मैं अपनी लिखूंगा कंडीशन जो मुझे ट्रू करवानी। एक मैंने बनाया लेट आई कर ले रहा अभी, इक्वल टू 0। मैंने एक वेरिएबल बनाया आई का, लूप के अंदर मैंने बोला लेट आई जो है वो बराबर है 0। एक मैंने लूप के अंदर एक वेरिएबल बनाया, वो मैंने बोला वो बराबर है 0 के, लेट आई इक्वल टू 0। क्या हमारी हो गई कंडीशन 1। कंडीशन 1 के बाद जो है वो मैंने एक सेमी कॉलन लगाया। आप ये देखें, कंडीशन 1 के बाद क्या लगाया, एक सेमी कॉलन। उसके बाद आया, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कंडीशन 2। अगर मेरा आई लेस देन होगा 5 के, सही है, ये हो गई मेरी कंडीशन 2। मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल बनाया लेट आई इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन में लिखा लेट आई अगर लेस देन मेरे पास 5 है। अगर आई जो है मेरा 5 से छोटा है, तो यहाँ पे आई जो है प्लस प्लस हो जाए। अब जल्दी से मुझे बता दी प्लस प्लस मैंने लिखा है, नीचे बताया ये कौन सा ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर में हमने पढ़ा था। असाइनमेंट है, कौन से हैं? इंक्रीमेंट नहीं है, इसको तो बोलते हैं ऑपरेटर का नाम क्या है। नहीं नहीं, इसके ऑपरेटर का नाम क्या है, मतलब इसके सारे ऑपरेटर को क्या बोलते हैं। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर हमने देखा था, यूनिरी ऑपरेटर में प्लस प्लस माइनस माइनस। जी, जी बिल्कुल, यूनिरी ऑपरेटर, सही है। अब जो है हमने आई प्लस प्लस कर दिया, मैंने कंडीशन लगा दी लाइक आई इक्वल टू 0 है। अगर आई मेरा लेस देन 5 है, आई जो है मेरा 5 से छोटा है, सही है, तो मैं आई जो है वो प्लस प्लस करता रहूंगा, सही है। अब मैंने इसके अंदर एक कर्ली ब्रेसेस लगाया, और आगे अंदर लिख दिया मैंने कंसोल डॉट लॉग। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, हाय कमल, सही है, एक मैसेज लिखा हाय कमल। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, उसको चेक करता हूँ ये चला नहीं चला। क्या हुआ मेरे पास, हाय कमर कितनी बार प्रिंट हुआ, क्या लिखा हुआ है इधर, 5 दफा, 5 बार जो है मेरा आई प्रिंट हो गया। कितनी दफा मैंने इसको बोला था, कितनी दफा तुम्हें प्रिंट होना है, 5 दफा। 5 दफा। आई मैंने बोला अगर लेस देन 5 है, 5 से छोटा छोटा है अगर, यहाँ पे तो 0 था ही, तो ये 5 दफा इसने प्रिंट करवा दिया, 0 1 2। अब इसकी स्टेटमेंट देखें, ये चला गया फॉर लेट आई इक्वल टू 0। सबसे पहले इसने सर्वर पे गया, इसने देखा आई मेरा 0 है, सही है, और इसने देखा, फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन आई, इसने देखा आई मेरे 5 से छोटा है। दो कंडीशन इसने चेक करी सर्वर पे, पहले देखा इसने आई मेरा 0 के बराबर है, आई मेरा 5 से छोटा है। फिर आया सर्वर से, फिर चेक करा, फिर वापसी आया, फिर इसने देखा आगे क्या लिखा हुआ, यूनिटी ऑपरेटर आई प्लस प्लस हो रहा है। अब इसने कहा लेट आई को देखा, आई की कंडीशन देखी आई प्लस प्लस। अब आई इसने देखा 0 है, उसमें 5 से लेस देन भी होना चाहिए, 5 से लेस देन है। अब इसने आई प्लस प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू को इसने सर्वर पे हटा के 1 कर दिया। अब ये फिर आया दोबारा लूप पे आया, फिर देखा इसने आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू देखा लेस देन 5 है, अभी भी ये छोटी है। इसमें फिर आगे आगे वाली कंडीशन देखी यूनिवर्सिटी, फिर आई प्लस प्लस है। अब फिर इसने दोबारा कंडीशन को यहाँ पे ट्रू करके यहाँ पे ट्रू करा, दोबारा इसको कंडीशन देगी। अब ऐसी 5 दफा ये कंडीशन देखता रहेगा, देखता रहेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, यहाँ पे जब 5 करेगा, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे रुक जाएगा। 5 5 के बराबर हो जाएगा, सर्वर पे पीछे कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब यहाँ पे रुक जाएगा, इसके आगे जो है प्रिंट नहीं करेगा। फॉर लूप समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल आपको देखिए, समझाता हूँ, नंबर प्रिंट करवाता हूँ। नंबर कैसे प्रिंट करवाऊंगा, 1 से लेके 5 तक के, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, आई प्रिंट आई यहाँ पे जो मैंने आई लिखा है, लेट आई के नाम से वेरिएबल बनाया, आई को प्रिंट करवा दूंगा। क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 तक के क्यों प्रिंट हुआ ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है आई लेस देन 5, 5 से छोटा छोटा। अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर करके यहाँ पे इक्वल टू कर दूं, तो क्या होगा, यहाँ पे 5 तक के प्रिंट होगा, तो आई अगर लेस देन, जब बराबर है 5 के, आई अगर 5 से छोटा है या 5 के बराबर, अभी यहाँ पे 5 के बराबर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 5 से छोटा छोटा, अगर इक्वल टू कर दिया तो बोल रहा है 5 के बराबर है। सही है, समझ में आ रही है यहाँ तक की कहानी, ये हमने फॉर लूप समझ लिया है यहाँ तक के। अब उसके बाद क्या है, फॉर लूप समझ में आ गया। फॉर लूप हम यूज करते हैं अपने नंबर को, एक चीज हमें बार बार रिवाइज करवानी है, बार बार रिवाइज करवानी है, उसके लिए हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप इन जीएस, इनफाइनाइट लूप, ये एंड में देखेंगे। लूप इन जीएस, वाइल लूप,
वाइल लूप भी अभी थोड़ा लाइन से समझाता हूँ, डू वाइल लूप भी, फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, फॉर इन लूप सही है। लाइन से समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। वाइल पहले मतलब सीक्वेंस से लेके चलते हैं, जैसे सीक्वेंस से मैंने पढ़ा हुआ है वैसे ही लेके चलते हैं। कैन आई राइट माई नेम यूजिंग फॉर लूप, जी जी बिल्कुल लिख सकते हैं, जो लिखना चाहे आप लिखें। और यहाँ पे हमारे पास आ गया फॉर इन लूप। अब ये आपने कैरी करना है कि आप लूप जो है वो अलग अलग जो लूप है वो अलग अलग स्टेटमेंट पे चलेंगे। एरे के लूप अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट जो बनाते हैं उसके लूप अलग होते हैं, और स्ट्रिंग के लूप अलग होते हैं। सही है, सारे हम समझते हैं कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब सबसे पहले लूप, फॉर इन लूप पढ़ते हैं। फॉर इन लूप क्या है हमारे पास? फॉर इन लूप जो है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, ऑब्जेक्ट में यूज होता है हमारे। ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होता है अभी आपको करके दिखा देंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा स्टूडेंट के नाम से। लेट स्टूडेंट इक्वल टू, नेम डाला मैंने स्टूडेंट का, क्या डाला? कमर। आप लोगों ने सब ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, सही है। और मैंने एज डाली उसकी 17, और मैंने यहाँ पे डाला, एक काम करो बूलियन वैल्यू डालते हैं, इज फॉलो ट्रू। यहाँ तक कॉमा नहीं डाले, नहीं डाले, मैंने आपको बताया था एक ही बात होती है, लेकिन नहीं डालते हम क्योंकि आगे कोई हमारे पास वैल्यू नहीं। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट की इसको इस फॉलो को हटा दो, सब्जेक्ट डाल दूंगा, सब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट बनाया। लेट ऑब्जेक्ट नेम डाला कमर, एज असाइन करी 17, सब्जेक्ट असाइन करा मैं। यहाँ तक के क्लियर है? एक सिर्फ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल, और ये मैंने आपको बताया हुआ, सही है, यहाँ तक के क्लियर है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा। अब आगे क्या, मैं इस पे लगाऊंगा फॉर इन लूप। फॉर इन लूप जो लगता ही सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए, सही है, ये आप ध्यान में रखें, ऑब्जेक्ट के लिए ही फॉर इन लूप बनाया गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, क्या लिखूंगा मैं? फॉर के बाद लेट की, की वैल्यू पेयर है ना, ये मैंने क्या बताया था, की वैल्यू पेयर में हम काम करते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ये हमारी फर्स्ट की होती है, और इसके ये आगे जो होती है हमारे पास वैल्यू होती है, की वैल्यू के पेयर होता है हमारे पास, की वैल्यू का पेयर, की वैल्यू का पेयर। लेट की इन, ये इंग्लिश में, इंग्लिश समझिएगा, लेट की जो है इन स्टूडेंट, की इन स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जो हमारी कीज है उसको जो है कैरी करो। और उसके अंदर मैंने क्या करवाया, लेट की इन स्टूडेंट कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे आपको ये सबसे पहले सब्जेक्ट प्रिंट करवा के दिया स्टूडेंट, सही है। अब क्या होगा यहाँ पे मेरा, require is not defined, require is not defined, let key in student को रिमूव कर जाएगा कि कुछ होता है कुछ एरर की बात कर देगा। क्या ये ऊपर, सही है, ये ऊपर एक एक्स्ट्रा लाइन आ गई थी ऑटो करा हुआ है तो उस वजह से इसका, उसका कोई मतलब नहीं। आप अगर आपके आए तो रिमूव कर देगा, वैसे आपके आएगी नहीं होगी। लेट की इन स्टूडेंट कंसोल डॉट लॉग की करा है, की जो है स्टूडेंट के अंदर की है, ये की इसको मैंने जो है कंसोल कर दिया। अब कंसोल करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया, नेम, एज और सब्जेक्ट, की आ गई सारी, नेम, एज और सब्जेक्ट, ये तीनों मेरे पास। की जो है इसके ऊपर लूप लगा, 1 2 3, 3 दफा लूप लगा, और तीनों लूप जो है मेरे पास एक साथ आ गए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाता, मतलब डायरेक्ट सब्जेक्ट अगर प्रिंट करवाता, सॉरी सब्जेक्ट कर दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट अगर प्रिंट करवाता तो मेरे पास 3 दफा जो है वो पूरे पूरे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाते, पूरे पूरे अंदर जो 3 वैल्यू है ना, 3 दफा जो है मेरे पास पूरे पूरे ऑब्जेक्ट प्रिंट हो। मुझे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर की कीज चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा की। समझ रहे हैं यहाँ तक के बात को? अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरा पूरा है, ये की भी है वैल्यूज भी है इसकी। तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे इसको रिमूव करा, मैंने बनाया एक कॉन्स्ट कर लेते, कॉन्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट इक्वल टू कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू ऑब्जेक्ट स्टूडेंट
और उसके अंदर की। और यहाँ पे आया, अभी सिर्फ कॉन्स बनाया है, इसको रन नहीं करा है। कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट प्रिंट करवा दिया, तो मेरे पास क्या गया, कमर 17 और मैथ। यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज आ गई, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आ गई। पहले मेरे पास की प्रिंट हो रहे थे, अब मैं चाह रहा हूँ की और वैल्यू दोनों प्रिंट हो मेरे पास। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट जहाँ लिखा है मैंने, एलिमेंट के पीछे, जस्ट पीछे मैं अपनी की को साथ में प्रिंट करवा दूंगा। की कॉमा एलिमेंट, मतलब सब्जेक्ट की भी मुझे प्रिंट करवानी है और एलिमेंट भी करवाना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेम कमर, एज 17, सब्जेक्ट मैथ। अगर आप चाह रहे हैं तो इसमें प्लस करके ये कर दें, ताकि एक गैप आ जाए और इसमें जो है यहाँ पे कॉलम डाल दें, ताकि सब सबके साथ एक एक कॉलम आ जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे, नेम आ गया कमर, एज आ गई 17, सब्जेक्ट आ गया मैथ। ये पूरे पूरे हमारे पास की वैल्यूज के पेयर जो है वो हमारे पास आ गए। यहाँ तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन है? फॉर इन लूप में हमने ऑब्जेक्ट अपने जो है वो सारे प्रिंट करवा लिए। अब बढ़ते हैं हम फॉर ऑफ की लूप की जाने। फॉर ऑफ लूप भी सिमिलर इसी के, रिपीट करवा दूं, रिपीट एक फॉर करवा दे रहे हैं। मैंने बनाए फॉर ऑफ, फॉर इन लूप ये है, आप ध्यान में रखें, फॉर इन लूप का जहां भी जिक्र किया जाएगा आप ये समझे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। फॉर इन लूप किसके ऊपर लगेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर। सही है, ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे लगेगा, लेट स्टूडेंट इक्वल टू नेम कमर एज और सब्जेक्ट, ये तीन चीजें एक सब्जेक्ट बना लिया। फॉर, एक फॉर लूप लगाया, मतलब फॉर इन लूप, ये फॉर है और ये हमारा इन, फॉर इन लूप। सही है। लेट की इन स्टूडेंट, एक वेरिएबल बना दिया मैंने की, आप की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। लेट स्टूडेंट इन्फो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेट स्टूडेंट इन्फो इन स्टूडेंट, स्टूडेंट की इन्फो जो है वो हमारे पास स्टूडेंट में स्टोर है। सही है, यहाँ तक समझ में आ जाएगा। तो एक वेरिएबल बनाया मैंने कॉन्स्ट नाम से, कॉन्स्ट एलिमेंट, एलिमेंट की जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सही है, मैंने एक एलिमेंट से नाम बना दिया, कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट के अंदर की जो की है मेरे पास, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की अंदर की जो मेरे पास की है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ तक अब मैं कंसोल डॉट लॉग की प्लस एलिमेंट, मतलब की भी प्रिंट करवा दी और एलिमेंट भी प्रिंट करवा दिए। ये हमारे पास की और ये हमारे पास एलिमेंट, ये तीनों जो है हमारे पास की और एलिमेंट, मैंने इसको नाम दिया, आप इसको वैल्यू दे दें, चलिए ये समझ में आ जाए, वैल्यू दे दें तो आपके पास ये समझ में आ जाएगा की वैल्यू। अब समझ में आ रहा है की वैल्यू की पीयर, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की पीयर, समझ में आ रहा है, की और प्लस वैल्यू दोनों मैंने साथ प्रिंट करवा दी। तो ये एरर इसने दिया है की नॉट डिफाइन, और यहाँ पे जो है इसको की जगह जो है यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो कर दें। क्या गड़बड़ी कर दी, कॉस्ट वैल्यू, लेट स्टूडेंट इन्फो इन स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो जो है वो हमारे पास स्टूडेंट के अंदर है, और कॉस्ट वैल्यू इक्वल टू स्टूडेंट और स्टूडेंट इन्फो, और कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट इन्फो प्लस वैल्यू। सही, यहाँ पे भी हर जगह जो हमने स्टूडेंट, यहाँ पे की चेंज करा है, यहाँ पे किया जाकर स्टूडेंट इन्फो करा है, जहाँ जहाँ आपने स्टूडेंट इन्फो चेंज कर देना, जहाँ जहाँ आपने की लिखा हुआ था। स्टूडेंट इन्फो और वैल्यू, मतलब की वैल्यू के जो है वो पेयर हमने यहाँ पे करवाए हुए हैं। यहाँ तक कि आप समझ में आ गया फॉर लूप। अब बढ़ते हैं फॉर ऑफ लूप की जाने। फॉर ऑफ लूप जो है, सही है, वो आपके जो है बहुत सारे मेथड पे लगता है। फॉर ऑफ लूप जो है वो आपके एरेज पे लगता है, स्ट्रिंग पे लगता है, मैथ मेथड पे लगता है। मैथ जो है वो हमारा उसका एरे का मेथड है, मैथ में लगता है, सेट पे लगता है, और भी बहुत सारे हैं उस पे लगता है। ये हमारे कुछ स्पेसिफिक है उस पे लगता है। सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ, ये जो है आई थिंक इसको मैं रिमूव कर दूँ। सही है, अब मैंने बनाया फॉर ऑफ लूप करवा एक मैसेज से, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब मैसेज, मैसेज पे भी आपको करवा दे रहा हूँ कॉन्स्ट, एक मैसेज बना देता हूँ कॉन्स्ट मैसेज,
इक्वल टू कमर, यहाँ पे लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट। सही है, एक वेरिएबल बनाया जावास्क्रिप्ट स्टूडेंट के नाम से। अब मैं फॉर ऑफ लूप लगा रहा हूँ। फॉर ऑफ लूप मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग पे भी लगता है, एरेज पे भी लगता है, बहुत सारी चीजों पे लगता है। मैंने बनाया पे फॉर, क्या लिखा मैंने, याद करने क्या लिखूंगा, करेक्टर, सॉरी, लेट करेक्टर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, कुछ भी। मैं करेक्टर मतलब इसके अंदर की करेक्टर को स्लैश करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने करेक्टर लिखा है। लेट करेक्टर, सही है। ऑफ, पहले इन लिख रहे थे, फॉर इन था, ये फॉर ऑफ है तो लेट करेक्टर ऑफ। लेट करेक्टर ऑफ, किस पे, मैसेज पे। मैसेज के अंदर मेरे मैसेज के जितने भी करेक्टर हैं, एक, दो, तीन, चार, मैंने लिखा है करेक्टर ऑफ मैसेज, ये समझाने के लिए करेक्टर कुछ भी लिख सकते हैं। करेक्टर अपने जो वेरिएबल है इसके अंदर के जितने भी करेक्टर हैं मैसेज के अंदर, उसको क्या हो, एक मैंने कर्ली ब्रेसेस खोला, कंसोल डॉट लॉग। अब मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, मैसेज प्रिंट करवाऊंगा या करेक्टर प्रिंट करवाऊंगा, करेक्टर प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि मुझे करेक्टर चाहिए। अब जैसे ही मैं इधर आके देखूंगा, क्या आया मेरे पास, एक एक करेक्टर लूप की शक्ल में मेरे पास प्रिंट हो गया, JAVASCRIPT, एक स्पेस था, एक स्पेस प्रिंट हो गया। उसके बाद STUDENT, स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट प्रिंट हो गया। जल्दी से मैं आपको एक एरे बना के दिखा दूँ। लेट फ्रूट्स इक्वल टू, एक एरे बनाया, एरे पढ़ा चुका हूँ। इसमें लिखूंगा बनाना, एप्पल और कीवी, पपाया। कितने लिखे, 1 2 3 4, 4 लिखे। अब लेट फ्रूट, इसको मैं काट के फेवरेट फ्रूट कर दे रहा हूँ। फेवरेट की स्पेलिंग अलग लिखी है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। फेवरेट फ्रूट, और यहाँ पे लिखा लेट फ्रूट, जो फ्रूट है, फ्रूट ऑफ, फेवरेट फ्रूट के अंदर लेट फ्रूट ऑफ फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फ्रूट के अंदर जितने भी मेरे अंदर फ्रूट्स हैं उसको प्रिंट करवा दो। फ्रूट यहाँ पे करवा दूंगा मैं प्रिंट। क्या होगा, सारे एप्पल, बनाना, कीवी, पपाया। समझ में आ गई फॉर ऑफ लूप क्या है। एरे पे चलता है और स्ट्रिंग पे चलता है, मैप मेथड पे चलता है। आगे जाके एरे के तमाम मेथड पढ़ेंगे, मैप, फिल्टर और और भी मेथड है, सारे पढ़ेंगे, तो उसमें जाके हम पढ़ेंगे फॉर ऑफ लूप और फॉर इन लूप क्या है। सही है, ये समझ में आ गया यहाँ तक, फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप और लूप, सिंपल लूप। तीन चीजें क्लियर है, ताकि हम क्लियर तो नेक्स्ट पे पढ़ें। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, हाँ, फॉर ऑफ लूप पढ़, फॉर इन पढ़ लिया, फॉर ऑफ पढ़ लिया, डू वाइल, वाइल रह गया, और फॉर पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं यहाँ से वाइल लूप और डू वाइल लूप। इफ एल्स वाली कंडीशन है, लेकिन है नहीं उस तरीके से बना हुआ है कि इफ एल्स आपको लगेगा। वाइल लूप और डू वाइल लूप, अब चेक करते हैं इसके अंदर क्या है, वाइल और डू वाइल का मतलब असल में है क्या। अब इसको करा रिमूव, जल्दी से दो वाइल और डू वाइल पढ़ा के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। हम बताओ वाइल लूप क्या है। सबसे पहले एक एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ। लेट आई इक्वल टू 1, एक मैंने आई का वेरिएबल बनाया, वो हमारे पास 1 के बराबर है। एक मैंने वाइल लूप लगाया, वाइल अगर आई जो है मेरा, सिर्फ इसमें एक कंडीशन लगती है, एक कंडीशन, वाइल अगर मेरे पास लेस देन 5 के है तो क्या करो। वाइल लूप से अभी आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, समझ में आए। कंसोल डॉट लॉग, क्या करो यहाँ पे, आई को ही प्रिंट करवा दो। सही है, समझ में आ रहा है। एक लेट आई इक्वल, लेट आई का वेरिएबल बनाया 1 के बराबर है, वाइल आई अगर छोटा है 5 के,
फाइव के अगर छोटा है तो कंसोल डॉट लॉग आई ही करा दो, प्रिंट करवा दो, और यहाँ पे क्या करा दो, आई प्लस 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 होता है। पहले हम ये कंडीशन प्लस वाले ऊपर लिखते थे, अब वाइल लूप में नीचे लिखते हैं। एक एक कंडीशन ट्रू करवानी है इसमें। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और चेक करूंगा, तो रीलोड दे रहा है ये, कैंसिल हो गया। नेट रीलोड ले रहा है, ऊपर तो मैसेज पढ़ ले रहा है। इफ वाइल लूप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इंस्टेड ऑफ फॉर लूप। फॉर लूप अलग है और वाइल लूप अलग है, इन दोनों को मिक्स नहीं करें। और वाइल लूप जो है कंडीशन के ऊपर चलता है, इसको कंडीशन क्या दीजिए, कंडीशन देंगे तो चलेगा। वाइल लूप जो है वो हम एक ही कंडीशन दे देते हैं उसके ऊपर। फॉर फॉर लूप जो है, फॉर ऑन ऑन लूप जो आप कहना चाह रही है, उसको एक कंडीशन दे, इसके ऊपर एक कंडीशन ट्रू फॉल्स करवाते हैं। तो नेटवर्क के मसले हो रहे हैं, इसको मैं रिमूव करके दोबारा करवा। ये देखें, 1 2 3 4 क्या मेरे पास प्रिंट हुआ, 1 2 3 4। अगर मैं आई इक्वल टू लगा दूं तो कहाँ तक प्रिंट होगा, फाइव तक प्रिंट होगा। ये हमने कंडीशन लगाई। अभी इसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, वो समझ आ जाएगा। अभी वाइल लूप में इतना आपको घुसने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर पर समझ लें। अब डू वाइल लूप जो है, डू वाइल लूप जो है वो समझे एक तरीके से हम लोग प्रोग्रामर जो है वो कम, बहुत कम यूज करते हैं, ना यूज करने के बराबर ही है। क्योंकि उसमें जो है सिर्फ एक कंडीशन लाजमी ही ट्रू होती है, तभी चलता है वरना नहीं चलता। सही है। अब मैं वाइल डू वाइल लूप की एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा लेट काउंट, मतलब इसमें जो है आप डू वाइल में एक ध्यान में रखिएगा, एक कम से कम एक कंडीशन तो ट्रू लाजमी होगी। कुछ भी कर लें, एक कंडीशन ट्रू लाजमी होगी, एक कंडीशन जो है वो ट्रू लाजमी होगी। लेट काउंट इक्वल टू जीरो। एक मैंने लेट काउंट बनाया, काउंट के नाम से मतलब गिनती 1 2 3 4, काउंट इक्वल टू जीरो। टू कंसोल डॉट लॉग, काउंट ही प्रिंट करवा दूं, काउंट। सही है। मैंने एक डू बनाया, उसमें डू वाइल है, डू वाइल लूप। कंसोल डॉट लॉग काउंट हो जाए, वाइल, यहाँ पे लिखूंगा वाइल, एक राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा। अब उसके अंदर लिखूंगा मैं, अब डालूंगा यहाँ पे कंडीशन। सही है। वाइल अगर काउंट, अगर मेरे पास लेस देन फाइव से है तभी चले। सही है। अगर मेरे पास काउंट लेस देन फाइव से होगा तो कंडीशन चलेगी, अगर नहीं होगा तो एक दफा ये कंडीशन चल जाएगी। सही है। अभी क्या प्रिंट होगा, मेरे पास वन से लेके फोर तक के प्रिंट हो जाएंगे। ये फंस गया है, उसमें फंस गया, ये इनफाइनाइट लूप में फंस गया। कंट्रोल सी पर के इसको मैं रिमूव, इसको हटा दूंगा वरना मेरा कंप्यूटर लैग हो जाएगा। इसमें ना एक मैंने, मेरे ख्याल में काउंट को प्लस प्लस नहीं करवाया, ये लूप ने इनफाइनाइट लूप में फंस गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनफाइनाइट लूप में नहीं फंसाना आपने। इनफाइनाइट लूप में फंसाएंगे तो ऐसे चलता रहेगा, तो कंप्यूटर जो हैंग हो जाएगा। ये मतलब इनफाइनाइट कर दिया मैंने। कंडीशन क्या लगाई थी, अगर मेरा पास डू है तो कंसोल काउंट प्रिंट हो जाए। अगर वाइल फिर चेक करे, क्योंकि मैंने आई प्लस, अभी चेक करता रहेगा, नॉन स्टॉप चेक करता रहेगा ये। अभी ये पता नहीं कहाँ तक ये गिनती जाएगी, मैंने इसको स्टॉप तो कर रहा है कि साला ये इसको मैं जो है वो एक दफा रिमूव करके वापसी खोल दूँ, सही है। जिसमें ये मसले होते हैं, भले अगर एक दफा आपका जो है इनफाइनाइट लूप में फंस गया ना, आपका कंप्यूटर हैंग हो जाएगा। कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी जो भी है आपके पास। हो गया, सही हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको गलती दिखाता हूँ क्या हुई। मैंने एक काउंट बनाया था, मैंने एक डू बनाया था। सही है। अब उसके अंदर मैंने क्या लिखा था, कंसोल डॉट लॉग, अब दोबारा लिख, कंसोल डॉट लॉग मैंने यहाँ पे काउंट लिखवाया था। सही है। ऐसा करा था मैंने, कंसोल डॉट लॉग काउंट किया था।
अब मैंने यहाँ पे एक गलती ये कर दी थी, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस नहीं करवाया, काउंट को प्लस प्लस नहीं करवाया, वो काउंट जो है इनफाइनाइट में फंस गया, लूप में फंस गया। अब मैं यहाँ पे एक दफा और रिस्क लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे वाइल लिखूंगा मैं, वाइल। अब यहाँ पे काउंट अगर मेरा, दोबारा फंसने वाला है, काउंट अगर मेरा 5 से छोटा होगा, सही है, अगर काउंट 5 से छोटा होगा तभी चलेगा, वरना ये एक दफा कंडीशन चलेगी। मैं यहाँ पे लिख ही दे रहा हूँ, मैं दोबारा फंसे। यहाँ पे आई जो है वो प्लस प्लस करवाना, ये हुआ है, सही है। अब मैं जब यहाँ पे 5 लिखता हूँ, चेक करता हूँ, तो मेरे पास क्या है, एक एरर आया है जो है बोल रहा है आई अनडिफाइंड है, और आई को हटा के मैं काउंट कर दूंगा, क्योंकि आई मैंने स्लाइड नहीं करा, मैंने काउंट के नाम से वेरिएबल बना। 0 1 2 3 4 तक के प्रिंट हो गया, सही है। अगर कंडीशन ऊपर वाली चलेगी, और एक दफा हम डू वाइल में अपने पास ये ध्यान में रखना है, एक दफा तो चलेगा, सही है। अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर दूं तो क्या होगा, लूप तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वैल्यू तो हमारी लेस देन 5 है काउंट। लेकिन ये एक बार चलेगा लागू, 10 ही प्रिंट कर देगा, लेकिन चलेगा लागू। हमारी जो है इसने 10 ही प्रिंट करवा दिया, काउंट 10 वाला जो है, क्योंकि हमने कंसोल लॉग काउंट करवा दिया था डू के अंदर। डू जो है हमारा एक दफा लाजमी चलागा, इसलिए जो है इसमें प्रोग्रामर जो है इसको यूज करने से जो है अवॉइड करवा दो। इसको अवॉइड करेगा यूज करने से, ज्यादा इसको यूज नहीं करेगा, लेकिन इसके यूज केस भी है। लेकिन अगर आप ज्यादा समझेंगे तो इसको समझ में आ जाएंगे, सही है। अब जो बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन अगर आपको करवा दूं टाइम बचे तो जल्दी जल्दी करने बता दें। एक जो है नंबर गेसिंग गेम बनवा दें, हमारे पास 2 3 मिनट है। नंबर गेसिंग गेम बनवा दें या नहीं, वाइल लूप की मदद से। नंबर गेसिंग गेम बनवा दे क्या? क्या नंबर गेसिंग गेम जो है वो एक बना के दिखाते थे। सबसे पहले जल्दी बना दे, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम है। मैंने यहाँ पे लिखा लेट गेम नंबर, गेम नंबर इक्वल टू 25। मैंने बना दिया। नंबर गैस करने का गैस कर लेगा तो सही है, नहीं तो सही नहीं है। लेट यूजर नेम इक्वल टू, एक प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने यहाँ पे, गैस दी नंबर, सही है। और यहाँ पे मैंने लिखा वाइल लूप लगाया, अभी जो वाइल लूप समझाया, कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। वाइल लूप लगाया, वाइल लूप के अंदर लिखा अगर यूजर नंबर बराबर है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू अब्दुल्ला समझ ले, जो नॉट इक्वल टू उनको समझ में नहीं आता, नॉट इक्वल टू 25 के। अगर 25 के इक्वल नहीं है हमारा नंबर, तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा यूजर नेम, सही है। यूजर नेम इक्वल टू प्रॉम्प्ट दोबारा प्रिंट करवाएंगे, और यहाँ पे मैसेज करवा दूंगा रॉन्ग नंबर, सही है। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्दी देखते, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है हमारे पास। नंबर गेसिंग गेम 23 एरर, 25 कॉन्ग्रेचुलेशन विन। ये आप गेम बनाने करते प्रैक्टिस करनी है, और इसकी जो है यही आपका असाइनमेंट है, ये आपको गेम बना के जो है सबमिट कराना है, स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दिएगा। ओके, आज की क्लास लूप हमने समझ लिया, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम क्या करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।